आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 है त्रिविमीय ज्यामिति का विविध प्रश्नावली सॉल्व करेंगे नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, दिक् अनुपात, तो यहां लिखेंगे दिया है। हमको क्या दे रखा है, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात A1 B1 C1। पहली रेखा के क्या दे रखे हैं, A1 हमें A दे रखा है, B1 हमें B दे रखा है और C1 हमें C दे रखा है। उसके बाद दूसरी रेखा के जो दिक् अनुपात दे रखे हैं वो दे रखे हैं A2 B2 और C2। A2 हमें दे रखा है क्या, B माइनस सी, फिर दे रखा है C माइनस ए, फिर हमें दे रखा है A माइनस बी। ठीक है, जो दिए हैं वो हमने लिख दिए। अब हम मान लेते हैं, माना रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। रेखाओं के बीच का कोण क्या है, थीटा, ये हमने मान लिया। और आपको सूत्र पता ही होगा कि भैया कॉस थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 बट्टे में क्या होता है, अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, फिर आपका आता है A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, सिखा रखी हैं इससे पहले वाले प्रश्नावली में। अब हम मान रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। A1 का मान क्या है A और B1 का मान है B माइनस सॉरी A2 का मान है B माइनस सी, फिर B1 का मान है B और B2 का मान है C माइनस ए और C1 का मान है C और C2 का मान है A माइनस के B। मान रख दिया। अब अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हल करो। ऊपर अगर हल करोगे तो देखो ऊपर आ जाएगा AB माइनस AC BC माइनस AB प्लस CA माइनस का AB। अब इसका अंडर रूट को मत खोलना पहले, अभी देखना इसका फायदा क्या है, अभी खोलना मत। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसको खोलो मत और इसे ऐसे ही रहने दो। क्या है, B माइनस सी का स्क्वायर C माइनस ए का वर्ग और A माइनस बी का वर्ग। ठीक है जी। अब आप देखोगे, क्या देखोगे कि कुछ कट पिट रहा होगा, प्लस का AB माइनस का AB कटा, माइनस का AC प्लस का AC कटा, प्लस का BC, अच्छा गुणा करने में गड़बड़ हो गई, ये CB होगा ना, तो मैंने इसको AB लिख दिया था, CB होगा। माइनस का प्लस का कट गया, ऊपर सारे कट गए, जीरो हो जाएगा। जीरो के बट्टे कुछ भी क्या होता है, जीरो होता है। तो कॉस थीटा हमको मिला क्या, जीरो। कॉस थीटा इधर है, ये बराबर है, उसका मान भी हमें क्या सोचना है, कॉस में। कॉस 90 का मान जीरो होता है, कॉस से कॉस कट, थीटा का मान क्या आ गया, पाई बट्टे दो। थीटा का मान क्या आ गया, पाई बट्टे दो। कोई भी अगर डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आया था। कितने नंबर में? 1 नंबर में। ठीक है, जैसे एक्स अक्ष के लिए बोला है, ऐसे वाई अक्ष के लिए भी बोल सकता है, जेड अक्ष के लिए भी बोल सकता है। तो एक्स अक्ष के समांतर हमें मूल बिंदु, बिंदु हमें दे रखा है, रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखो हमें दिया है, क्या है दिया है, बिंदु। बिंदु हमारा क्या है? मूल बिंदु है। ये क्या है? हमारा मूल बिंदु। हमको मूल बिंदु दे रखा है, ठीक है। और एक्स अक्ष के समांतर, तो यहां लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर जो दिक् अनुपात होते हैं वो क्या होता है? वो आपका होता है 1 0 0। एक्स अक्ष बोला है तो वाई और जेड क्या हो जाएंगे? 0 0। ठीक है, तो ये आपका ए की जगह पर है, ये आपका बी की जगह पर है, और ये आपका सी की जगह पर है। और आप जानते हैं चूंकि रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, रेखा का समीकरण क्या होता है शूद्र? x माइनस x1 बट्टा ए, y माइनस के y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी। यही होता है, ठीक है ना, यही होता है। अब देखो यहां पर आप मान रखो x1 कितना है, आप देखो ये x1 है, ये y1 है, ये आपका z1 है। मान रख दो, x1 आपका 0, ए की जगह पर 1, y माइनस y1 बट्टा 0, z माइनस z1 बट्टा 0। तो कुल मिला के आ जाएगा x1 बट्टा 1, y के बट्टे में 0, z के बट्टे में 0। ठीक है, जैसे x अक्ष के समांतर पूछा है, ऐसे आपसे y के लिए भी पूछ सकता है, ऐसे आपसे z के लिए भी पूछ सकता है। तो जिसके लिए जैसे x अक्ष के समांतर पूछा है तो x वाले में 1 कर दोगे, बाकी 0 हो जाएगा। y के लिए पूछेगा तो y वाले में 1 कर दोगे, x और z 0 हो जाएंगे। z अक्ष के लिए पूछेगा तो z में 1 लिखोगे और x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और ये हमारे दिक् अनुपात होते हैं, और आपको बिंदु दिया होगा, इस सूत्र में रख दोगे, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है 2 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है। तो एग्जामिनर की चॉइस है, उसका मन अच्छा हुआ तो 5 नंबर में दे देगा, मज़ा आ जाएगा। अगर मूड खराब हुआ तो 2 नंबर में देगा, लेकिन आता ज़रूर है। आसान सा प्रश्न है, एग्जाम में आता ज़रूर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली में 5 ही क्वेश्चन है और 5 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास हमको दे रखी है पहली रेखा और ये हमको दे रखी है दूसरी रेखा, दिया है करके लिख दोगे। रेखा के समीकरण के साथ जब हम तुलना करेंगे तो दिक् अनुपात ये पहली रेखा की a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2, ये b2 और ये हमारी क्या है? c2 है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? लंबवत के लिए, लंबवत के लिए, तो लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ये सिंपल सी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। लंबवत के लिए होता है, समांतर के लिए क्या होता है? a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 के बराबर होता है c1 बट्टा c2। ये समांतर की कंडीशन होती है रेखाओं की। अब हम मान रख देंगे, a1 का मान है -3, a2 का मान है 3 के, b1 का मान है 2 के और b2 का मान है 1, c1 का मान 2 है, c2 का मान है -5, 3 तिया माइनस का 9 के, 2 1 कम 2 के और 5 दूनी 10। तो यहाँ से आ जाएगा -7 के और -10 उधर जाके क्या हो जाएगा? +10। तो -7 गुणे में इधर क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो के का मान क्या होगा? -10 बट्टा 7।
आराम से हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा 8 नंबर में आता है, 8 नंबर में आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये वाला जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में 5 नंबर या फिर 8 नंबर में आ सकता है इस साल। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे ना ओवर स्मार्ट भी होते हैं, सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो नहीं आएगा एग्जाम में। क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो अच्छी बात है, आपको पता है इस टाइप के आ रहे हैं और आप उस टाइप के प्रश्न पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ क्या होती है, नंबर्स के लिए नहीं होती है। अगर ये क्वेश्चन तुम नहीं पढ़ोगे, जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम क्यों बोलते हैं, हम भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी स्टूडेंट थे, आज हम इतने सालों से पढ़ा रहे, आज हम टीचर हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है। अगर हम आपको कुछ बोल रहे हैं कि भैया ये कर लो, तो किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एग्जाम में आ सकता है। हम खुद टीचर हैं, हम भी पेपर बनाते हैं, तो ये चीज़ हमें एक्सपीरियंस है, इस वजह से हम बोलते हैं। अब बच्चे कहते नहीं सर ये तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं आता है। अब नहीं करोगे तो क्या है, नंबर घटेंगे बढ़ेंगे वो आपके बढ़ेंगे, हमारे तो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। हमारा काम है आपको गाइड करना, और हम अपना काम ढंग से कर रहे हैं, आपका काम है पढ़ना, वो भी आप ढंग से करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जो आएगा वो तो करना ही है। जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये कर लो तो कर लो, क्या पता ये एग्जाम में आ जाए। और इसकी तैयारी करके अगर नहीं गए, आ गया तो क्या करोगे, कुछ कर पाओगे अगर तैयारी करके नहीं गए। इसीलिए क्वेश्चन देखो, पढ़ना सभी को होता है, पढ़ना सभी को है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं फ्रीक्वेंटली वो तो करना ही करना, उनको तो रट लेना है मतलब एक तरीके से। लेकिन बाकी प्रश्नों को भी ध्यान में रखना है। अगर ये आ गया फिर क्या करोगे, अगर इस क्वेश्चन को तुम देख के ही नहीं गए तो कर पाओगे, वहां पर नहीं कर पाओगे ना। तो क्वेश्चन करने सारे हैं, लेकिन विशेष ध्यान किसको देना, जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। ये हमारा मतलब होता है। चलिए आ जाते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में भी आ सकता है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। तो ये पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो आर बराबर जो वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी होता है ना। वेक्टर फॉर्म यही तो होता है। जब इसके साथ आप तुलना करोगे तो ये आपका क्या है, A1 है, और ये आपका क्या है, B1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका क्या है, B2 है। वो क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी निकालना है। तो जो दो रेखाओं की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी D बराबर जो सूत्र होता है मापांक के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 बट्टे में मापांक B1 क्रॉस B2 का। ये मॉडुलस का सिंबल क्यों लिया है, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव में नहीं लिखी जाती है। अगर हल करके नेगेटिव का आएगा भी तो आपको बाहर आके क्या लिखना है, पॉजिटिव का लिखना है, सीधी सी बात है। चलिए अब हल करते हैं, सारा कुछ हमारे पास दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है, माइनस का 4i माइनस का k। A1 हमारे पास कितना है, 6i प्लस का 2j प्लस का 2k। घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 में से 6i घटाओगे तो माइनस का 10i। यहाँ तो है ही नहीं j का टर्म, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2j, और माइनस का k, माइनस का 2k तो माइनस का 3k। ठीक हो गया। अब आप निकालोगे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, तो यहाँ हम लिख देते हैं i j k। तो B1 का हम i j k का गुणज क्या है, i का गुणज है 1, j का गुणज है माइनस का 2, k का गुणज है 2। ठीक है, B2 में आ जाओ, i का गुणज कितना है 3, j का गुणज है माइनस का 2, और k का गुणज क्या है माइनस के 2। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिख लेना i को छुपाओगे इसके गुणा इसके साथ, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का j को छुपाओगे 2 1 कम 2 माइनस 2 3 6। ठीक है, फिर हम क्या लिख देंगे, k लिखेंगे, k को छुपाएंगे 1 दूनी 2 माइनस का नेगेटिव 2 3 6
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 8i माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8j, और 6 में से 2 घटाएंगे 4 की। ये हमको b1 क्रॉस b2 मिल गया। अब सूत्र में क्या है, b1 क्रॉस b2 का हमें क्या चाहिए होता है, मापांक भी चाहिए होता है। तो मापांक निकालेंगे अब हम, ठीक है। b1 क्रॉस b2 का क्या निकालोगे, मापांक। क्या होता है, i का गुणज 8 है, 8 का वर्ग, j का गुणज 8 है, 8 का वर्ग, और k का गुणज 4 है, 4 का वर्ग। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अंदर 4 का भागा चला जाएगा, 4 स्क्वायर बाहर, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 का वर्ग, और ये हो जाएगा 4 4 और 1 9 हो जाएगा। तो 4 इधर बाहर आके 4 हो जाएगा, ये 9, 9 का वर्गमूल 3, 4 3 12, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 8 8 64, वैसे कैलकुलेट करके देख लो, 64 64 और 16, 14 हासिल लगा 1, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। ऐसे भी देख लो, सही है। अब हमें क्या निकालना है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का अदिश गुणन निकालना है। अब निकालो अगला जो चीज़ निकालना है हमें, क्योंकि जगह कम है ना, इसी वजह से ऐसे करना पड़ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो a2 माइनस a1 कितना आया था, माइनस की 10i माइनस का 2j माइनस का 3k, डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 कितना आया था, 8i प्लस 8j प्लस 4k। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i के साथ गुणा करते हैं, j का j के साथ, और k का k के साथ, गुणजों की। तो माइनस 10 8 80 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 8 दूनी 16 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 4 3 12, सारे नेगेटिव क्या हैं, 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 8 10, तो ये माइनस का 108 आ गया। अतः न्यूनतम दूरी, सारे मान मिल गए हमें, मान उठा के रख दो, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर समीकरण मान ले, यहाँ रख दो समीकरण 1 में। न्यूनतम दूरी ऊपर आ गया 108, नीचे आ गया 12, 12 नंबर 108, माइनस का 9 आए, बाहर आके क्या लिखोगे, प्लस का 9। तो जो हमारी न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। आंसर आ गया। यार ये मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रखा है। वीडियो एडिट करने, अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये पूरा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अभी एडिट करने के बाद इसको क्रॉप करना पड़ेगा, रिमोट मेरा काम कर नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है। कल भी ऐसा प्रॉब्लम कर रहा था, बैटरी क्या है, बैटरी इसके अंदर है, पता नहीं क्या हो रहा है, बीच बीच में हैंग हो जा रहा है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, कह रहे बिंदु 1 2 माइनस 4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं, इस रेखाओं और इस रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें सदिश समीकरण निकालना है, और जो समीकरण है वो इस पर भी लंब है और इस रेखा पर भी लंब है, ठीक है। और एक बिंदु से जाती है, एक बिंदु से जब कोई रेखा जाती है तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी होता है। ए आपको दे रखा है, ए क्या होता है, बिंदु, जो बिंदु से जाती है उसे वेक्टर ए से दिखाते हैं। हमारे पास वेक्टर बी नहीं पता है, क्या नहीं पता है, वेक्टर बी नहीं पता है। तो मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना सदिश रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए, ठीक है। ए क्या हमारे पास, आई प्लस 2j माइनस के 4k, लैम्डा बी, बी होता तो बी हम खुद से मान लेंगे, b1i
B2J और B3K, ये हमने खुद से मान लिया। ये चीज़ हमको निकालनी है। हमें निकालना क्या है मेरे भाई? हमें B1 निकालना है, B2 निकालना है, B3 निकालना है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये रेखा का सीधे समीकरण है। जो बिंदु इससे जा रही है A और B हमें पता नहीं है, B हमें निकालना है। ये जो रेखा है वो इस रेखा के और इस वाली रेखा के क्या है? लंब है। क्या बोल रखा है? लंब है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि रेखा 1 रेखा 2 पर लंब है। ठीक है, लंब है, तो इस रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा? इस रेखा का दिक् अनुपात क्या है? तो लंबवत की कंडीशन क्या होती है? लंबवत की कंडीशन होती है A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो इस रेखा का जो दिक् अनुपात है, जगह कम है ना तो शब्द थोड़ा कम प्रयोग कर रहा हूं। इस रेखा का दिक् अनुपात क्या है? B1 B2 B3। ठीक है, और इस रेखा का दिक् अनुपात क्या है? 3 - 16 7। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? 3 गुणा B1 3B1 -16 B2 एंड 7 B3 हो जाएगा प्लस के बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इसको मैंने समीकरण A मान लिया। इसी प्रकार रेखा 1 व 3, ये जो रेखा है वो इस पर भी तो क्या है? लंब है। प्रश्न में बोल रखा है रेखा 1 व 3 लंबवत है। तो लंबवत है तो कंडीशन लगा दीजिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या हो जाएगा अब? 3 B1 प्लस 8 B2 माइनस 5 B3 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर मैंने क्या मान लिया? B मान लिया। अब हमें क्या करना है? इस समीकरण A को और समीकरण B को बस हल कर लेना है वज्र गुणन विधि से, और फिर B1 B2 B3 के मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? हल करना है। कैसे? देखो, समीकरण A व B से, ये भी मैं आपको हल करना सिखा देता हूँ, टेंशन मत लो। आप यहाँ क्या लिखो? यहाँ आप A लिख दो, यहाँ B लिख दो। सॉरी, ये थोड़ी ना है, यहाँ पर B1 B2 है ना। यहाँ B1 लिखो, यहाँ B2 लिखो, यहाँ B3 लिखो। ठीक है, और जो गुणज है वो लिख लो। गुणज क्या है इसका? 3 - 16 7। 3 - 16 7। ठीक है, और यहाँ से क्या है? 3 8 - 5। 3 8 - 5। अब देखो, अगर यहाँ लिखोगे B1, यहाँ लिखोगे B2 और यहाँ लिखोगे B3, जैसे वज्र गुणन सीखा था ना आपने कक्षा 10 में विधि, उस विधि का प्रयोग करना है। क्या करोगे आप? B1 को छुपाओगे, इसकी गुणा इसके साथ होगी, मैं लिख भी देता हूँ, -16 गुणा -5, माइनस गुणा होने के बाद माइनस लग जाएगा, 7 गुणा 8 हो जाएगा, 7 गुणे में 8। B2 में आ जाओ। अब इसकी गुणा इसके साथ मत करना, B2 को छुपाते पहले इसकी गुणा इसके साथ होती है, 7 गुणा 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 7 गुणा 3, गुणा होने के बाद माइनस लग जाता है, और 3 गुणा -5, 3 गुणा -5। फिर B3 को छुपाओगे। ठीक है, B3 को छुपाओगे, B3 निकालने के लिए इसकी गुणा इसके साथ, 3 गुणा 8, और यहाँ पे आ जाएगा -16 गुणा 3। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। हल कर लो। B1 16 पंजे 80 -7 8 56। ठीक हो गया।
कोई भी डाउट हो या कोई दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका है B2, यहाँ पर आपका B2 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 7 या 21, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 या 15। ठीक हो गया। फिर देखिए B3, 8 या 24, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 16 या 48। ठीक, अब हमें मान लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा B1, B2, B3। हल करके देखते हैं क्या मान आ रहा है। 80 में से 56 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 24, 15 और 21 कितना आ जाएगा, 37, और 24 और 48 कितना आ जाएगा, 72। तो 24, 36, 72, 24, 36, 72, 24, 36, 72। और देखो कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 36, 12 छंग 72, है ना, काट दो सेम संख्या से। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। 12 से ही काटा सभी को, तो 12 छंग 72। अब आपको मान उठा के रख देना है। B1 का मान 2 है, B2 का मान 3 है, B3 का मान 6 है। तो लिखेंगे B1, B2, B3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास समीकरण 1 क्या था, R बराबर I2j - 4k, I2j - 4k प्लस लैम्डा। B1 I था, B2 J था, और B3 K था। तो हमारे पास B1 का मान कितना है, 2 I, B2 का मान कितना है, 3 J, और B3 का मान क्या है, 6 K। तो ये हमें हमारा सदिश समीकरण आराम से मिल जाएगा, जो हमसे पूछा गया था आंसर। ठीक है, और इस तरीके से ये जो आपकी विविध प्रश्नावली है नई NCERT बुक के आधार पर कक्षा 11 की गणित, वो आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, बिहार वाले बच्चों, आप लोगों का सिलेबस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, पुरानी NCERT बुक। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी कॉपी वाले जो सीरीज थी हमारी पेन पेपर में, वो मैंने करा रखी है, एक एक क्वेश्चन करा रखा है। तो आप टेंशन मत लो कि कहाँ से देखें, सारा कुछ चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जो नहीं है सीरीज में NCERT, नहीं NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है बिहार वालों को। ठीक है, बाकी जो सिलेबस में नहीं है वो मैंने ऑलरेडी करा रखी है अलग से पेन पेपर में, तो वो जाके आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। कल से हमारी प्रायिकता चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया था 1 शॉर्ट वीडियो में, 12.1। एक ही प्रश्नावली है, वो हमने ऑलरेडी कर ली है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आने वाले 3-4 दिन के अंदर हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम सिर्फ हमारी जो सीरीज स्टार्ट की है मैंने, क्वेश्चन बैंक एंड PY की सीरीज, उसको मेरे भाइयों कर लेना, प्लीज़ प्लीज़ कर ही लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन वहीं से आएगा। और चैनल पर डेली आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर मैं रेगुलर करवा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, अच्छे नंबर की तैयारी करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ उसमें आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिल पाए अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। सारा कॉन्टेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।